भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे किसान 005 में। आशा करते हैं सभी भाई अच्छे होंगे। सभी दर्शकों के लिए एक वीडियो और लेकर आए, वीडियो जो होने जा रही है आगे चल के वीडियो में जानकारी देंगे। मैं किशन आगरा से। आज बड़ा ही खुशी का दिन है। हम सब लोग ग्रुप के लोग सब इकट्ठा हुए हैं। साल में एक बार हम इस तरह की मीटिंग करते हैं। बड़ा हर्ष के साथ आप सबसे मिलके और ये सूचित करते हुए बड़ा आनंद में फील कर रहे हैं। एक मुहिम हमने 2018 में शुरू की थी यूपी के सभी पशुपालकों ने मिलकर कि भाई हम लोग हरियाणा पंजाब की तर्ज पे कैसे कुछ अच्छा करें। तो हमारे कई लोग अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनको संगठित करना और एक साथ लेके चलना और उदाहरण पेश करना बाकी यूपी की पब्लिक के लिए। तो 2018 में एक ग्रुप प्रयास सबने करे और हम सब लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उसका उद्देश्य ये रखा कि नस्ल कैसे सुधार हो, अच्छे दुधारू पशु हरियाणा पंजाब की तरह कैसे यहाँ तैयार हो और किसान की आमदनी बढ़े। इस पर बहुत अच्छा काम लगातार वर्षों से हो रहा है और आज हम लोग संस्था इस नतीजे पे पहुंची है कि पिछले 3 साल से हमारे पशु हरियाणा में भी चैंपियन बने हैं, वहां से भी प्राइज लेके आए हैं और पिछले 2 साल से संस्था अपने पशुपालकों का मान सम्मान समय समय पर कर भी रही है। पिछले साल भी ये प्रोग्राम रखा गया था। इस साल हमने ग्राम विक्रम सिंह जी के यहाँ ये मोहम्मदपुर गुजर गांव में ये प्रोग्राम रखा है आज 15 मई को। तो इसमें हमने जो उद्देश्य है इससे एक दूसरे को लेके चलना सीखें। तो विक्रम सिंह जी की भैंस ने 24 किलो के आसपास दूध निकाल के प्रथम स्थान रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। वो डेटा दे रहे हैं। 23 किलो 133 ग्राम दूध निकाला है भैंस ने लाइव मिल्किंग पे। और ग्रुप के जो हमारे 12-15 नियम है उनको ध्यान में रखते हुए सबके सामने निकाला है। 23 किलो 133 ग्राम दूध निकाल के प्रथम स्थान पर रही है। और ये दूध बड़ा ही साफ सुथरा ईमानदारी वाला दूध निकाला गया है भैंस के द्वारा। जो आजकल चलन है उससे हमारा ग्रुप भिन्न तरीके से काम करता है। तो ये ईमानदारी वाला दूध निकाला है। और हमारे जितने भी पशुपालक हैं कोई प्रोफेशनल या ब्रीडर नहीं है, सब अपना खेती बाड़ी ड्यूटी करते हुए शौक में पशुपालन को लेके चल रहे हैं। उसके बाद ये परफॉर्मेंस निकाली है हमारे पशुओं ने। जो द्वितीय स्थान पर रही है भैंस वो राम नरेश जी की भैंस रही है और उस भैंस ने जो दूध निकाला है 21 किलो 653 ग्राम दूध निकाल के द्वितीय स्थान पर रही है। और जी है उनकी भैंस 21 किलो 30 ग्राम दूध देकर तृतीय स्थान पर रही है। इसके अलावा 2 कैटेगरी और हैं, जैसे देसी गाय में नटवर दवास जी जिला गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा से, उनकी गाय ने हाँ जी, जो चौबी नटवर जी की गाय ने दूध निकाला है 18,340 ग्राम दूध निकाला है। और जो पहलवान कटिया होती है 2 दांत कैटेगरी, उसमें प्रतीक चौधरी जी ने प्रथम स्थान हासिल करा है 17 किलो 373 ग्राम दूध निकाल के। और द्वितीय स्थान सचिन रामा जी की कटिया में, सचिन रामा जी की जो कटिया ने दूध निकाला है 17 किलो 680। ये कटिया ग्रुप के सामने ही पली बड़ी मगर इसने 6 दांत का बच्चा दिया। तो ये सबको मालूम है ये कटिया 6 दांत है। और एक थोड़ा गलती हो गई थी उससे, इसमें जो सेकंड नंबर पर राम नरेश जी है ये भगवानपुर रुड़की से हैं। और जो तृतीय स्थान हासिल किया है प्रतीक चौधरी साहब ने, ये पिंडोरा शामली से हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है और इस काम को संस्था ऐसे ही आगे बढ़ाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। अब कहने की बात तो कोई रही नहीं। जो भी मुहिम जहाँ से चली हो, जहाँ आज है वो सब साहब ने बता दिया। ये मुहिम किसी एक अकेले की नहीं है, मैं
एक 2018 में कुछ भाइयों से बात हुई, कुछ भाइयों को मिल गए, जैसे फोन पे यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों के संपर्क हुआ कि भाई हरियाणा में ऐसे भैंस खुलती है, गाय खुलती है, ऐसे पशु पाठशाला के नजर आते हैं। तो उसमें आगे चलते चलते हमने लोगों ने भी कुछ प्रयास करे। प्रत्येक भाई से मुलाकात हुई, फिर काफी भाइयों से मुलाकात हुई। और मैं आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र में एक मेला हुआ था 2024 में 23 में। तो ऐसा नहीं कि हरियाणा के पशु ही चैंपियन बढ़ते हैं। इसकी सोची थी 2018 में मेरे याद है 17 में कि लोग कहते हैं हरियाणा के ही पशु यूट्यूब पर है और हरियाणा के पशुपालक फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए। वो भी एक हमने उपलब्धि प्राप्त की 2018 में भी। तो उसके बाद 20 में भी करीब 23-24 में प्रत्येक भाई है, जब 20 भाई है, काफी भाइयों के पशु बाहर जाकर चैंपियन बने हरियाणा पंजाब तक। तो ये एक मुहिम चला रखी, इस मुहिम का देखते हैं कहाँ तक क्या असर होगा हरियाणा में। वे लोग गाँव दर गाँव जाकर सरकार भी वहाँ प्रोत्साहन दे, थोड़ा सा सरकार अगर हमारा साथ दे यहाँ तो हम बहुत आगे बढ़े। लेकिन चलो कोई सरकार अगर साथ नहीं देगी तो अपना ग्रुप जो बढ़ा हुआ ये पूरा ग्रुप साथ देगी। बहुत अच्छा मुहिम के साथ चला हुआ है और दूर तक के लोग। ये बताऊँगा आपको, आगरा से कृष्ण दत्त जी हैं, कोई पशुपालक नहीं है कह सकता, बिजनेसमैन लोग हैं, लेकिन ये भी हम लोग जुड़े काफी अच्छे बिजनेसमैन हैं, लोग इतने बड़े आदमी हैं सब। इसमें नौकरियों को करने वाले लोग हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी के लोग काफी हैं। और फिर भी इतना अच्छा काम कर रहे तो कहीं कहीं खुशी हो। हम पहले देख रहे बच्चे से कि यूट्यूब पर भाई हरियाणा के लोग एक पंचायत हो रही, मीटिंग हो रही और भैंस सम्मानित कर रहे हैं लोग। हमने सोचा कि हम पूरा अपनी यूपी में ऐसा करें तो सब भाइयों ने मिलकर काम चालू करें। आपको काफी अच्छा काम है। जैसे अगर सारे दूर दूर से लोग थे तो इतना ही है। तो आपका धन्यवाद करूँगा हम सब भाइयों का और सब अपने छोटे भाई भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, तो साथ दे गए, दूसरे का साथ देकर चल रहे। कभी कोई मतभेद नहीं कुछ नहीं, इतना जिससे जो काम कह दिया वो सब एक दूसरे के लिए खड़े। और एक और चीज मुझे अच्छी लगी इस ग्रुप की, एक दूसरे के नंबर सब पे है। और मैं बहुत बार देखा देख कभी मैं आगरा जा रहा और उधर किसी अंदर साफ से फोन करते हैं, मुझे ये दिक्कत है, तो दिक्कत सोल्व हो जा। पूरे ग्रुप की है नहीं, हमें ना किसी पुलिस की जरूरत पड़ती, ना किसी नेता की जरूरत पड़ती। अपना ग्रुप इतना अच्छा ग्रुप चल रहा, इसमें किसी भाई को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं चला जाओ, बहुत अच्छे काम करते हों तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे पिछले साल जब मैंने मीटिंग करी थी ऐसे ही आज भी मीटिंग हुई, वो मैं तो चाहूँगी 6 महीने की मीटिंग होती रहे तो ज़्यादा अच्छा लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जो बाहर से, क्योंकि मेरा जिला है सहारनपुर, आज मेरे जिले में इतना बड़ा काम हुआ पशुपालक में। मुझे पता नहीं था कि मेरी पूरी में क्या, मेरे सहारनपुर में अच्छे पशुपालक हैं। और अगर ये वीडियो जो भाई को नहीं देख रहा है, पूरी यूपी की बात में कर रहा, जो लोग भी होंगे तो हमारे नंबर दे दिए भाई, हम लोगों से संपर्क करने आगे जुड़ने के लिए ग्रुप से। एक बार नंबर बता दें अपना। नंबर मेरा तो 9772007007। मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 10 साल है, 10 साल का नंबर होता है। चला देना, नीचे चला देना। और नागर साहब बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पशुपालन पे मेरठ से। तो ये थोड़ा सा अपना बताइए ग्रुप के बारे में। सभी सम्मानित लोगों को मेरा नाम है, जबकि नगर गाँव भड़ोरा जी और तहसील मावना, जिला मेरठ से। तो हमारा एक अपना उत्तर प्रदेश पशुपालक से ग्रुप है जी, के हिसाब से हम सभी भाई जुड़े हुए हैं। एक दूसरे को पशु को कोई दिक्कत भी हो आपस में सॉल्व करने की डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ज़्यादा जानकारी है जी, मेरे सभी भाई जुड़े हुए हैं। 10 साल में हमारी किसी भी गाय को जो डॉक्टर भी छोड़ कर चले गए कि ये बचने के लिए, हमारे 10 साल में कई गाय बचाई हमारी। हमारे गांव में कोई बीमार हो जाए, आस पड़ोस में कोई बता देगा हमारी गाय को दिक्कत है, 10 साल को हम फोन करते हैं, अपना कीमती समय बिल्कुल एक कम चीज बताएंगे जी, हर गाय ठीक हो जाए। बहुत पशु है जो डॉक्टर हमारे छोड़ के चले गए, हमारे सभी भाइयों ने मिल गए, क्योंकि हम सब जो है पशुपालक हैं। डॉक्टर लाइन वाला डॉक्टर की तरह से काम करेगा, हम अपने पशु को एक्सपीरियंस करके काम करें, हमारे पास में है तो हम बहुत पशु ठीक करते हैं जी आपस में। और ये दूध आया जी, दूध का भी हमारा यही उद्देश्य है कि अच्छी भैंस हमारे यहाँ हो, दूध की उनके भी बच्चे तैयार करें, उनका आने वाले टाइम में अच्छा से मिल रहा है। तो इससे बहुत आगे बढ़ेगा हमारा सही भाई। सभी बड़ों को छोटों को सबको राम राम जी। मेरा नाम रविंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान नेड़ा साथ देवबंद के पास मेरा गाँव है जी। और सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा जी, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा और बहुत मन लगा यहाँ। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने ग्रुप बना रखा, मतलब एक दूसरे की सहायता, हम इसमें किसी को कुछ भी दिक्कत हो, डॉक्टर भी हैं इसमें हमारे साथ में और सभी लोग जुड़े हुए तजुर्बेकार भाई अपना एक
एक दूसरे से शेयर करके भाई इसमें क्या करें, तो वो जिसे भी नॉलेज होगी वो अपना बताएगा इस बारे में, और बहुत इससे फायदा मिल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है जी, मतलब हम जो हरियाणा की तरह पे हम मतलब हमारे यहाँ से अभी पशुपालन को बढ़ावा मिल रहा है इस चीज से, एक दूसरे पे हम जैसे आज सम्मानित हुए चौधरी साहब के यहाँ आए भाई, जो भी इसमें रखे गए इनाम रखे गए, तो इससे हमें एक दूसरे के प्रति मतलब पशुपालन के प्रति हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा इसमें हमें मोटिवेशन मिलेगा जी। और हमारे यहाँ भी अच्छे वो होंगे पशु तैयार। बस पशुपालन का एक ही है कि बस अच्छे सीमन का इस्तेमाल करो, सबसे बढ़िया बात है। चाहे हमारे कितनी भी कम दूध की भैंस हो, अगर हमारे जैसे चौधरी साहब ने बताया कि हमने अपनी 8 किलो या 6 किलो की भैंस से सीमन लगाया तो उसके अच्छे तो इस पोजीशन पे पहुंच के देखो, नहीं तो हरियाणा से ला रहे लोग बाग दूध तुलवा रहे। और इन्होंने मतलब कितनी बड़ी बात है कि कितनी मेहनत करी इन्होंने, जो मतलब अपनी 5-6 किलो की 7 किलो की 8 किलो से मतलब ये इतने इस पोजीशन पर पहुंच गए, तो यो अच्छे सीमन का ही नतीजा है जी। तो अपने पशुओं को यही कहूँगा, मतलब सीमन अच्छा सीमन लगवाओ, अपनी भैंस को अच्छा सीमन इस्तेमाल करोगे तो बढ़िया ही बच्चे पैदा होंगे जी। और इसी के साथ में पूरे ग्रुप की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर चौधरी साहब के सम्मान के करने के लिए। देखो किसान है, किसान खेत के साथ मतलब उसको पालन कर रहा, उसमें आज के टाइम में अच्छा कैरियर बना सकता है। रही बात यूपी में एक से एक पशु है, अच्छे से अच्छा पशु है, सिर्फ जरूरत है उसे भूमिका निकालने की, उसे ठंड पर जाए। किसान के साथ में समय के साथ साथ देखो जमीनें तो कम होती जा रही है और ये घटेगी बढ़ाएगा है, लेकिन पशुधन एक ऐसा धन है कि हम उससे हर साल बच्चा देंगे, उसका दूध बेच के अपने परिवार का अच्छा भरण कर सकते हैं। और आने वाले समय में देखो पालन तो कम होता जा रहा, जो आदमी इस चीज पे काम करेगा, मेरा ये मानना है कि वो अपना गुजारा अच्छे से कर सकता है। तो उसे जरूरत है शिक्षा की और दीक्षा की। भाई शिक्षा दीक्षा की है, जैसे ग्रुप में है भाई दत्त साहब भी है और भी भाई है, भाई उनसे समय समय पर सलाह लेते हैं और उनसे समझना किस प्रकार से रहना। और जैसे भाई जी हैं यहीं पे खड़े थे, वो न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दे देते हैं। पशु के रख रखाव के साथ साथ में न्यूट्रिशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, उससे हम लोग आगे बढ़ सके और आगे अपने पशु को अच्छा तैयार करके उससे अच्छी कीमत दे सकें, अच्छा प्रॉफिट हम उससे खा सकें। तो जरूरत है हमें अपनी पशुपालन के बारे में सीखने की और पढ़ाई करनी। पढ़ाई एक प्रकार की यही है कि ग्रुप पे समय समय पूछते रहे कि ब्रीड कैसे तैयार करें, उसमें बर्ड लाइन का भी ध्यान रखना पड़े, और जिस चीज़ का सीमन लगवाए उस सीमन को लिखवाया जाए, हाँ ये इस लाइन का सीमन है, और उसे अपनी कापी में नोट करें। और इससे हम डिपेंड मतलब इससे अलग सीमन को लगा के कोई अच्छी लाइन का, बस इससे एक अच्छी ब्रीड तैयार हो, तो हमें जरूरत है उस चीज़ पर काम करने। जब हम इस चीज़ पर काम करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा में हमें अच्छे पशु मिले, यूपी में एक से एक पशु है। मैं अपनी बताऊँ, मैं यूपी में हरियाणा में गया भी था, धक्के खाए बहुत, पैसे भी लगाए बनकर, लेकिन जो पशु की चाह थी वो पूरी नहीं होता। मेरे हिसाब से अगर इस तरीके से हमारे गांव में या आसपास के इलाकों में इधर उधर घूमा जा तो एक से एक पशु निकल रहा होगा, बाकी उसे तराशने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है। हम जितने भी पशु ले रहे घर के खरीद के थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की नस्ल से पर है। उनकी जो लाइन है, जो उनका दूध देने का जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है और हमारा मन लगा रहा है। तो मैं तो चाह रहा कि ये ग्रुप इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े कि अपने को सांड तैयार करें और उन सांड को ही हम सीमन यूज करें और उन्हीं से हम बच्चे तैयार करें।
इस चीज़ में हमें ज़रूरत है काम करने की। एक रही बात हरियाणा, देखो हरियाणा में तो ऐसा काम हो गया आज के टाइम में कोई यकीन नहीं करेगा सकता कि कौन सी 12 किलो वाली है और कौन सी 30 किलो वाली है। पहली बात तो मीडिया में उससे सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है बहुत ज़्यादा, और सोशल मीडिया पर जो उन्होंने अपने भाव जो अपने भेद बोले तो उन चीज़ों को देखकर डर रहे हैं। तो बचो संभलो, पशु अपनी तरफ चलेगी की कोशिश करो, अपने ही घर बिल्ड पे काम करो तो ही सक्सेस है। 10-10 लाख रुपए की भैंस बताते हैं, 25-25 लाख रुपए की भैंस बताते हैं, और जब निचोड़ नहीं करता है जो भाई अच्छे आदमी हंस लगे हो हरियाणा में भी जिन उन लोगों की बात सुनता हूँ तो मेरे रूम खड़ी हो जाती है। वे कहते हैं देखो जो 20 लीटर का पशु है वैसे जो 15 प्लस का होगा उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो 20 लीटर का पशु है बहुत अच्छा पशु है, हम उससे कैसी भी लाइन तैयार कर सकते हैं। जरूरत है सब्र की और उस पर काम करना। तो इतना ही सभी भाई को कहना है। बाकी साढ़े में जमीन तो बढ़ती जा रही है, अच्छे बच्चे तैयार करो, बिजनेस सेट करो, दूध बेचो। आने वाला समय में जो आदमी पे काम करेगा आने वाला समय बहुत ही सुंदर होगा उसका और बहुत ही डिमांडेड होगा। ये मेरा अपने विचार है। बाकी यूट्यूब में भाई ने सभी बात बताई है, यहाँ पे सभी भाई आए, सब जागरूक किसान है, अपने आसपास के आदमी को भी जागरूक करो, यही कहना है। और ग्रुप बड़े अच्छे से चल रहा है। चौधरी साहब के फैसले का कितना अच्छा दूध रहा। और कमाल की बात यह है कि लाइन हमने अपने घर पे ही तैयार है। सबसे ज़्यादा जो बेटर बात है और जो तारीफ की बात है कि इसी धरती की भैंस ने जन्म लेकर निकाला, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात दूध तो कम फालतू। और जी चौधरी साहब का हम बड़े तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और जी के सम्मान में भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कोशिश करेंगे आपके को भाई बहुत अच्छा करें। अगली बार उसके बाद में अगली बार कभी 10 साल के साथ में, कभी नागर साहब के पास में, कभी प्रदीप भाई के पास में इकट्ठा होते रहे और जो जानकारी है वो एक दूसरे को साझा करते हैं। मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। सब बैठे सभी छोटे व बड़े भाइयों को राम राम। देखो यहाँ पर आज भी तो हम 24 साल का सम्मान करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारा सम्मान रोक दिया और टीम की व्यवस्था को देख के बहुत खुशी हुई। और जो भैंस है, भैंस के बारे में बताऊँ, ऐसी भैंस बहुत ही दुर्लभ पैदा होती है और तो क्वालिटी की भैंस है, बहुत अच्छा दूध हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम देशराज कम्बोज है, मैं करनाल से हूँ। तो मेरे को 1-2 भाइयों ने यहाँ मतलब कि आमंत्रित किया था कि यहाँ पे कुछ किसान लोग इकट्ठा होंगे। कुछ हमारी एक एसोसिएशन है, काफ़ी टाइम से काम कर रही है। तो मैं बेसिकली न्यूट्रिशन में काम कर रहा हूँ, जिसमें हमारा काम रहता है फार्म पे डाइट सेट करना, न्यूट्रिशन सेट करना, कोई फार्म है उसको ऑडिट करना, फीड फॉर्मुलेशन करना, और कुछ प्रोडक्ट भी रहते हैं हमारे पास जो हम एज पर रिक्वायरमेंट पर उनको रिकमेंड भी करते हैं। तो मेरे को भाई साहब की बहुत अच्छी बात लगी कि हम लोग सभी किसान हैं, तो ज़मीन देखो जनरेशन के हिसाब से धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो कोई ना कोई साधन तो चाहिए इनकम के लिए। तो जो पशुधन है यही एक ऐसा धन है जो बढ़ सकता है। अगर आप एक गांव के किसान की बात करेंगे तो आज भी मैं गांव में बहुत जगह घूमता हूँ तो सब भाइयों का एक माइंड सेट है कि दूध से पैसा कमाएं। तो दूध से पैसा नहीं कमाया जा सकता, दूध से घर के खर्चे निकाले जा सकते हैं। जब तक आप लोग उसकी ब्रीड या अगले जनरेशन पे काम नहीं करोगे, पशु से पशु तैयार नहीं करोगे या पशुधन को नहीं बढ़ाओगे, तो आप इस काम से बहुत अच्छा मुनाफा नहीं ले सकते। बहुत अच्छा मुनाफा लेने के लिए आपका पशु दोबारा देना बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको कुछ न्यूट्रिशन की जानकारी, सीमन की जानकारी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं भाई साहब को थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे को यहाँ पे बोला। मैं मेरी तरफ से अगर कुछ आप लोगों को कुछ सवाल हो तो मैं उस पर कुछ आपको विचार अपने साझा करूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक करेंगे तो खिचड़ी से बन जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका कोई सवाल हो ऐसा जिसमें मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ? जी, न्यूट्रिशन के बारे में समझाओ जिससे हम पशु की हर तरीके की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं।
देखो चलो मैं इसको दूसरे तरीके से इस बात को लेता हूँ कि सबसे पहले एक डेयरी फार्मर के लिए जो हम सक्सेस का एक 4 पिलर मान के चलते हैं। सबसे पहले ब्रीड, फिर आपका मैनेजमेंट, फिर न्यूट्रिशन और फिर एक क्लिनिकल। यानी कि आप 4 पिलर में से अगर कर्म वाइज रखोगे तो जो क्लिनिकल है, मेडिकल है या इलाज है वो सबसे लास्ट में है। यानी कि पहले वाली अगर आपकी 3 चीज़ें कंप्लीट हैं तो इलाज की आपको बहुत कम जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में, ठीक है। नॉर्मल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास सबसे पहले ब्रीड होनी चाहिए। कई बार ब्रीड ही अच्छी नहीं, हम एफर्ट्स किए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, हमें पता चला उस पशु की कैपेसिटी 8-10 लीटर की है, लेकिन हम उसके एफर्ट्स लगा रहे हैं 15-20 लीटर दूध लेने के लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहले हमारे पास ब्रीड होनी चाहिए। ब्रीड होने के बाद दूसरा जो पिलर आता है वो आता है मैनेजमेंट का। आपको ये पता होना चाहिए कि उस ब्रीड को स्टेज के हिसाब से क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए। स्टेज में क्या रहता है कि पहली काफ स्टेज है। काफ स्टेज को हम मतलब की कटड़ी की बात कर रहे हैं, 0 से 3 महीने की या 4 महीने की मान लो। उसमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है वो रहता है डिवॉर्मिंग का। ब्याने के 10 दिन बाद आपकी पहली डिवॉर्मिंग हो जानी चाहिए उस बच्चे की। दूसरी डिवॉर्मिंग यानी कि कीड़े की दवाई। और हर बार जो कीड़े की दवाई देनी है आप लोगों ने वो साल्ट चेंज करके देनी है, बदल के देनी है। एक ही साल्ट की बार बार नहीं देनी है। जब आप एक ही साल्ट की बार बार दवाई देते हो तो उसका जो असर है ना वो दूसरी बार खत्म होना शुरू हो जाता है, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो पहली जो कीड़े की दवाई देनी है वो जन्म के 7 से 10 दिन बाद, दूसरी 15 दिन बाद, तीसरी 25 से 30 दिन बाद। दूसरा ख्याल जो रखना है वो रखना है कि पशु को काफ ग्रोथ के हिसाब से उसको दाना देना है। अब हम इसको दूसरी तरफ से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम एक बड़ा आदमी है, एक छोटा बच्चा है, जैसे हम छोटे बच्चे को बड़े आदमी का खाना नहीं दे सकते तो वैसे उस बच्चे को भी बड़े पशु का राशन नहीं दे सकते। उसकी ग्रोथ चाहिए तो उस बच्चे को बच्चे के हिसाब से खिलाना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, बच्चा अच्छा है, हमें पता चला 4-5 साल घुटने पे खड़ा है लेकिन वो कंसीव ही नहीं हुआ, तो वो अपनी कोस्ट मार्केटिंग कोस्टिंग से ज़्यादा वो आपका पूरी पट्टा ही खा जाएगा, बाकी खर्चे तो अलग रह जाते हैं। तो उस बच्चे को तैयार करने का कोई फायदा नहीं है। आपकी कोस्ट भी इकोनॉमिकली आनी चाहिए, यानी कि जो बच्चा तैयार कर रहा है वो कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में तैयार होगा, तभी आपको फायदा होगा। अगर वो बच्चा 5 साल 6 साल बाद जाके भी आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि उसने जो मुनाफा देना था वो पहले खा चुका है। तो इसलिए सर वहाँ पे उस बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से प्रोटीन वगैरह, उसको जो मिल्क चाहिए, दूध चाहिए। माँ का दूध नॉर्मली गाँव में होता है कि 2 थन वो आगे वाले पिलाने हैं कम से कम 30 से 45 दिन कम से कम। अगर उसको टेक्निकली बोले तो बॉडी वेट का 10%। अगर आपका बच्चा 40 किलो का है तो उस बच्चे को 4 लीटर दूध हर हालात में पिलाना है। 4 का मतलब ये नहीं है कि 5 नहीं पिला सकते, लेकिन कम से कम 4 पिलाना है। 5 पीता है, हजम होता है तो आप 5 पिलाओ। और साथ में उसको ग्रोथ के हिसाब से जो फीड चलते हैं काफ ग्रोथ के नाम से, काफ स्टार्टर के नाम से, आपके एरिया में जो मिलता है आप उसको दोगे तो उसकी ग्रोथ जल्दी होगी। तो पहला स्टेप ये है आपका बच्चा तैयार करने का। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो एरिया के हिसाब से अलग हो जाती हैं, कुछ सोर्सेज मिलते नहीं हैं तो उस एरिया के हिसाब से वो चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ सप्लीमेंट भी आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए, ताकि फ्यूचर अगर वो बच्चा मान लो कई बार क्या होता है बच्चा 4-5 साल तैयार हुआ, पता चला उसकी बच्चेदानी छोटी रहेगी। अब बच्चेदानी छोटी रहेगी, डॉक्टर बोलेगा यार बच्चेदानी छोटी है, आप इसको मिनरल खिलाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, वो इंजेक्शन लगाओ। हमने जितना पैसा पहले बचाने की कोशिश की है उससे 10 गुना बाद में फिर खर्च करना पड़ेगा। तो कोशिश यही करनी है कि स्टार्टिंग में उसको उसकी जरूरत के हिसाब से दोगे तो वो कटड़ी है 2 साल 2.25 साल में आपकी भैंस बन के तैयार हो जाएगी आपके खूंटे पे, वही आपका मुनाफा है। और सबसे पहले काफ है, दूसरा ब्यांत के टाइम ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। ब्यांत के टाइम क्या होता है भैंसों में खास करके दलिए का, हमारे हरियाणा में तो बहुत सारा चलन था पहले, अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। दलिए के अपने फायदे और नुकसान हैं। दलिया नो डाउट के सबसे अच्छा ताकत का या एनर्जी का सोर्स है।
लेकिन दलिया उस जमाने में अच्छा था जब दलिया खा के पशु 2-4 किलोमीटर चल के आता था, उसके मसल काम करते थे, वो हजम होता था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज के दौर में क्या हो रहा है, हमारा पशु 24 घंटे एक खूंटे पे रहता है, तूड़ी देते हैं, सीजन का ज्वार या बरसीन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो तूड़ी चलती रहती है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ना उस पशु के लिए कोई ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, जब भी वो दलिया देना है, हमें पता है कि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, बच्चा देना है जानवर में तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब कि ऐसी एनर्जी चाहिए कि कम में ज़्यादा जाए और उसकी जरूरत पूरी हो जाए। और उसके लिए आपको 4-5 चीज़ें मिक्स करके दलिया बनाओगे तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने कई बार देखा होगा अकेला दलिया देने से क्या होता है, कई बार फीड हो जाता है पशु, खाना कम कर जाता है या खाना छोड़ जाता है खाने के टाइम। और बहुत सारे मेरे भाई हैं कि वो आके बोलते हैं यार ना इसका दिल भर गया, मन भर गया, इसको खाना एक बार बंद कर दो, दाना वगैरह बंद कर दो, अपने आप खाने लग जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक पशु बच्चा देने वाला है जिसको ताकत की जरूरत थी, हमने उसका दाना पानी बंद कर दिया, सिर्फ थोड़ी पट्टे पे ले आए, तो हमने और समस्या पा ली। या तो यहाँ वहाँ बच्चा अटक जाएगा या जहर अटक जाएगा या वेलफेयर की प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस ज़्यादा हो गए वहाँ पे। हो सकता है किसी के ना आए, लेकिन परसेंटेज ऑफ चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो कोशिश ये करनी है कि वहाँ पे ट्रांजिशन के नाम से जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है ट्रांजिशन फीड का, आप उसको अप्लाई करो। वो अप्लाई नहीं कर सकते तो जो अभी आपके एरिया में आपको लगता है खल है, चना है, गेहूँ है, आपका सोया DOC की कोई आइटम मिलती है, एक आधा छिलका डाल के इनका बैलेंस करके आप डालोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। उसके साथ थोड़ा आप ट्रांजिशन के हिसाब से आप मुसादर वगैरह डाल लो, प्याने के टाइम 50 ग्राम 15 दिन पहले जाने से, तो आपके ऑलमोस्ट वो ट्रांजिशन वाला काम है वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको ट्रांजिशन फीड नहीं मिल रही है, लेकिन ट्रांजिशन फीड का अपना एक कंसेप्ट है, वो अप्लाई करोगे तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बाकी सर आप जो कहोगे, जब कहोगे आपके साथ हैं अपना ज्ञान शेयर करने के लिए, तो थैंक यू सर। उपस्थित ग्रुप के सम्मानित सभी भाई और अन्य लोग भी उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे तो ग्रुप के मेरे जो सीनियर सदस्य हैं, वह मैं तो ग्रुप में 1 साल पहले ही शामिल हुआ, तो मेरे जो सीनियर सदस्य हैं उनसे मुझे आदेश हुआ भाई ग्रुप की बैठक आपके यहाँ होगी। तो सबसे पहले तो मैं उस आदेश के बाद अपना निमंत्रण ग्रुप में डाला, तो मैं सभी भाइयों का उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उस मेरे निमंत्रण को, उस निवेदन को स्वीकार किया और उपस्थित हुए। तो मेरी ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जैसी मेरे परिवार है तो एक असली परिवार यही है। हम पैसा भाई और असली परिवार होता है, तो परिवार है और परिवार मेरे साथ तो आज पहली बार इकट्ठा हुआ, तो मैं तो बड़ा, मेरा दिल खुश है सब भाइयों से मिलकर, सब भाइयों से के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। ग्रुप में आने से पहले मेरी शायद सबसे पहले बात भाई जगदीश सिंह से हुई थी। वो आदमी के कैसे विचार हैं, कैसा उसका व्यवहार है, वो कोई मिल के पता नहीं लगता बातचीत से, लेकिन मेरी उनकी बातचीत होती रही तो मुझे उनका व्यवहार, उनकी बातचीत बहुत अच्छी लगी। उनका व्यवहार, उन्होंने एक तरह से मेरे दिल को जीत लिया। ग्रुप में शामिल होने के बाद मिल्किंग के टाइम पे मेरे को मिल्किंग के दौरान सबसे पहला फोन भाई
संदीप जी का आया था। उसके बाद मेरी इनके ने एक बार बात हुई, शक्ल से मैं भी आज ही देख रहा हूँ, इन्हें इस शहर में आज ही देखा पहली बार, लेकिन वास्तव में उनका व्यवहार बहुत अनूठा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से उनका व्यवहार रहा। उससे सब में बड़ा प्रभावित हूँ। बस तीसरे नंबर पर तो जो ग्रुप की जड़ है, फिर धीरे धीरे मैं वहाँ पहुँच गया। तो ये तो मेरे पड़ोस में ही, मुझे नहीं पता था कि ग्रुप की जड़ है। तो फिर अभी भाई के बारे में पता लग गया, फिर तो बातचीत होती रही कोई बात है। तो ग्रुप में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। भाई देखो, वैसे तो आप सब लोग किसान हैं, किसानी का और पशुपालन का तो कई सदियों का रिश्ता है। पहले तो खेती बिना पशु नहीं था और पशु बिना खेती नहीं थी। मशीनरी से पहले तो पशु से खेती होती, तो पशुपालन जरूरी था, मजबूरी थी। लेकिन आज के इस युग में मशीनरीकरण हो गया, तो कुछ लोगों का विचार इस तरह के हो गए, भाई अब पशु का क्या करना, तो मशीन से काम करो। लेकिन नहीं, आज भी पशु और खेती जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। आज भी अगर आप अच्छी खेती चाहो तो पशु बिना संभव नहीं है, और आज भी अगर पशुपालन चाहो तो खेती बिना संभव नहीं है। एक दूसरे के पूरक है। देखो, खेती का वेस्ट पशुपालन में काम होगा, और पशु के वेस्ट बिना अच्छी खेती नहीं कर सकते आप। अगर गोबर की खाद वो चीज हमारे में नहीं है, तो हम किसान भले हो, खेती भले कर रहे हो, लेकिन अच्छी तरह की खेती हम नहीं कर सकते। तो आज भी मशीनीकरण भले हो गया हो, लेकिन आज भी खेती और पशुपालन का रिश्ता खत्म नहीं हुआ, वो रिश्ता अभी भी है। और भाई दूसरी बात है, हमारे बड़ों की पता नहीं कब से ये परंपरा थी, खेती के साथ वो पशु पालते थे, ये उनकी परंपरा थी, उनका शौक था, कुछ भी कह लो, उनकी जरूरत थी। तो उनकी उस परंपरा को, उनके उस पशु प्रेम को भाई आप लोग जिंदा रख रहे हैं। जितने लोग भी, ज्यादातर लोग हमारे बीच से भाग गए, तो दूध की जगह कुछ और ही दे रहे, मसाला भी दे, तो वो तो भाग गए बहुत लोग। लेकिन जो लोग आज भी उस बड़ों की परंपरा को, उनके उस सारे पशुपालन के और पशु प्रेम को आप लोग आज अपनी भावनाओं में, अपने काम से जिंदा रख रहे हो, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखो, परंपराएं अपनी कायम रखनी चाहिए, परंपराएं तोड़ देनी चाहिए। यही तो इतिहास है हमारा, हो गया है परंपराएं इतिहास है। तब ये बात कैसे हमारे बड़े करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो कहीं हमारे काम में शामिल रहना चाहिए। समय के साथ तक हम ज्यादा तो हो जाओ, लेकिन क्योंकि समय भी प्रबल चीज है, वैसे मजबूरी खड़ी करे भाई कम ज्यादा तो हो जाए, लेकिन परंपराएं अपनी छोड़ देनी चाहिए। और आप लोग ने हमारे परंपराओं को, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रही ग्रुप की बात, ग्रुप से भाई किसान भाई को प्रोत्साहित करने में, ऐसा करने में, अपने विचार आदान प्रदान करने में वो बहुत बड़ा रोल ग्रुप का है। ग्रुप में जैसा सभी भाइयों ने बताया पहले भी, उनसे मैं अपने विचारों को सम्मत करते हुए, यदि हमने वास्तव में पशुपालन में उन्नति करनी, आम किसान को सबको उठाकर बराबर लेकर चलना, तो निश्चित रूप से हमें इस तरह के ग्रुप में काम करना चाहिए, तो ग्रुप में शामिल होना चाहिए, एक दूसरे के विचार लेने चाहिए, उन्हीं से कुछ सीखने, उन्हीं से आगे बढ़ना। बात को बस मैं और लंबी ना करते हुए, मैं तो उन्हें आप लोगों का, आप यहाँ पधारे, मैं यहाँ पधारने को सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाई
ग्रुप के ऐसे कार्यक्रम होते रहें, इस तरह से भाई मिलते रहें, तो यह परंपरा हमारी चलती रहे, ऐसी आशा करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पाल जी को निमंत्रित करता हूँ उनके मान सम्मान के लिए, और अभय चौधरी जी उनका मान सम्मान करेंगे। चौधरी जी इनका नटवर दवा जी का मान सम्मान करेंगे। उन्होंने देसी गाय में सबसे अधिक दूध, साहिवाल नस्ल में सबसे अधिक दूध निकाल के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। है 18 किलो 340 ग्राम। बहुत बहुत बढ़िया प्रदर्शन, बहुत आनंदमय पल। 780 ग्राम दूध निकाला है, रामनगर मेरठ से हैं। तालियां हो जाए एक बार, भाई का मान उत्साह बढ़ाइए। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अपने घर पर जोड़ी तैयार करके इस लेवल पे पहुंचे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले जितने भी सम्मानित साथी हैं जी, सबको मेरा प्रणाम है। और झोटी हमारी जायदाद होगी, हमें इस चीज का कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में भी 1-1.5 साल से आए हैं। बहुत कम उम्र है हमारी, और हमने अभी तक जो देखा है, ये जो आज मेरे हाथ में एक शील्ड है, एक ये इधर से पैकेट है, ये मेरे लिए आज बहुत ही सम्मानित क्षण है। और शायद हम आगे और 2-4 आज तक लेके जाए, और इस क्षेत्र में अपने हम नौकरी करते करते भी लगे पड़े डंगरों में। और जितने भी यहाँ मेरे बुजुर्ग हैं बैठे हैं, इनसे एक मैंने आज तक बहुत चीज सुनी है, ये बता रहे हैं, अरे बाल को क्यों लग रहे हैं डंगरों की, तो कचरे की खेती है, बड़े बड़े नुकसान हो जाए इसमें। तो देखो, नुकसान अगर इनसे हो रहा तो फायदा भी इनसे हो रहा। हम ना तो खेल में कहीं से शील्ड ले पाए, ना हम बॉर्डर पे जाके मेडल ले पाए, लेकिन भैंसों से एक शील्ड यहाँ हमने अपने हाथ में उठा के ये जरूर साबित करती है कि कहीं ना कहीं सम्मान मिल सकता है। ठीक है, नमस्कार जी, मेरा धन्यवाद है सभी को, इतना सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा प्रतीक चौधरी जी, पिंडोरा शामली से, जिनकी पहलवान ज्योति गुरुदान ज्योति ने 17 किलो 373 ग्राम निकाल के प्रथम स्थान हासिल किया है। जोर से तालियां। बहुत बहुत बधाइयां। आगे मैं बुलाना चाहूंगा प्रतीक चौधरी जी को, जिनकी यंग कैटेगरी में मुर्रा भैंस ने 21 किलो 30 ग्राम दूध निकाल के तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तालियों में कंजूसी ना करें, तालियां उत्साह बढ़ाने भाई का। बहुत मेहनत लगती है आज इस मुकाम पर पहुंचने में। भाई ने हरियाणा में भी अपने पशु चैंपियन बनाए हैं। अब इसी कड़ी में मैं आगे निमंत्रित करना चाहूंगा राम नरेश शर्मा जी, भगवानपुर रोडकी से, जिनकी यंग कैटेगरी भैंस ने 21 किलो 653 ग्राम दूध निकाल के द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाइयां। थोड़ा सा भैया रोक लेंगे। भाई साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी थोड़ा सा इस साइड करो फिर, हो गया। मैं निमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे आयोजनकर्ता, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। बहुत अच्छा उनका पशुधन है। आज तक इतना बड़ा पशुधन देखने को नहीं मिला है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विक्रम सिंह जी, महमूदपुर भूलर गांव से, जिनकी भैंस ने 23 किलो 130 ग्राम दूध निकाल कर प्रथम स्थान हासिल किया है। बहुत बहुत तालियां। इधर देखें सभी दर्शक।
थोड़ा सा नीचे करें ट्रॉफी, बस मुंह दिख रही है, बस बस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी दर्शक सभी खड़े रहें। बेहद खुशी का पल है, बड़ा कीर्तिमान उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, ले लूँगा, एक शॉट बना लूँ, बस सभी दर्शक ऐसे ही खड़े रहें। बाबा थोड़ी सी ट्रॉफी नीचे कर लो, बस बस बस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।